मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 4 के ईवीएस का 11वां पाठ जिसका नाम है फुलवारी। तो बच्चों, इस पाठ को हम लोगों ने कुछ भाग कल की क्लास में पढ़ा था। इस पाठ में जैसा कि आप लोगों ने जाना था, विभिन्न प्रकार के फूलों की चर्चाएं हम लोगों ने की थी कि फूल कितने तरह के होते हैं, कितने रंगों के फूल होते हैं, फूल आकार की दृष्टि से भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, साथ में उनकी खुशबू भी अलग अलग होती है। इन सब बातों की चर्चा कल की क्लास में हम लोगों ने किया था। साथ ही आपके घरों में फूलों की डिजाइन कहाँ कहाँ बनी हुई है, दीवार पे बनी है कि चित्रों में बनी है कि पर्दे पे बनी हुई है, इस बारे में भी हम लोगों ने कल जाना था। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी के बारे में भी आप लोग पढ़े थे कल की क्लास पे। आपकी फुलवारी वाले पाठ का कुछ भाग शेष रह गया है, तो चलिए उसको देखेंगे। साथ में चलिए जो बच्चे कल इस पाठ को नहीं पढ़े थे, नहीं ऑनलाइन क्लास में जुड़ पाए थे, उनको भी एक बार मैं बताता चलूं, फिर आगे बढ़ते हैं। लोग बच्चों कुछ काम भी हमें अपनी बुक में करना था कि फूल कितने रंगों के होते हैं, उसको भरना था। तो बहुत से बच्चों ने जो भर लिए होंगे, जो न जुड़े हों, जब कल की क्लास में अटेंड कर पाए हों, तो जान लें कि उन प्रश्नों के जवाब भी आपको देना है। तो फूलों के रंग आपको बताने हैं, कितने रंगों के फूल आपने देखे हैं, और अपने मनपसंद फूल का चित्र भी अपनी कॉपी में बनाना है। और इस पेज नंबर मुख्य रूप से 86 और 87 का काम आपको करना है कि पेड़ों पर जो फूल लगते हैं उनके नाम, झाड़ियों पर लगने वाले फूलों के नाम, साथ में बेल यानी लता वाले पुष्प कौन से हैं, पानी में उगने वाले फूल कौन से हैं, और सिर्फ रात में खिलने वाले फूल कौन से हैं, और ऐसे फूल जो सिर्फ दिन में खिलते हैं, रात होते ही बंद हो जाते हैं। ऐसे कुछ फूलों के नाम भी आपको लिखना है। उनकी खुशबू आप दूर से पहचान जाते हैं, आंख बंद करके पहचान जाते हैं, उनके नाम। साथ ही कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो कुछ किसी खास महीने में फूलते हैं, खिलते हैं, तो उनके नाम आपको लिखना है। तो ये सब काम बच्चों ने कर लिया होगा। जो बच्चे कल ऑनलाइन क्लास में न जुड़ पाए हों किसी कारणवश, तो वो इस काम को कर लेंगे अपनी कॉपी में। इसके बाद पेज नंबर 88 में हम लोगों ने कल जाना था। इस पेज में भी कुछ काम करने के लिए दिया गया है। इस पेज में आपको क्या करना है, पेज नंबर 88 पे, कि आपको अपने आस पड़ोस से कोई एक फूल लाना है। तो जरूरी नहीं कि आप फूल को पेड़ से नोचे, पेड़ से थोड़े, हो सकता है पेड़ के आसपास में कोई फूल गिरा हो तो उसको भी आप उठा सकते हैं। तो आपको एक फूल लाना है। अब फूल के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको इस पेज पे लिखनी है। पेज नंबर 88 क्या लिखना है, जैसे कि फूल किस रंग का है, फूल की खुशबू कैसी है, फूल का आकार छोटा है कि बड़ा है, पंखुड़ियों का रंग कैसा है, पंखुड़ियां जुड़ी हुई हैं आपस में या अलग अलग पंखुड़ियां हैं। फिर ये सब बातें आपको इस पेज में लिखनी है। बहुत सारी खाली जगह दी हुई है, तो इस खाली जगह, खाली लाइनों पर ये सब जानकारी आप अपने से भरेंगे। ये प्रश्न उत्तर कोई याद करने वाले प्रश्न उत्तर नहीं है, तो मेरे लिखाने वाले, ठीक है। तो बच्चे अपने से समझेंगे और अपने से प्रश्नों के जवाब देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, सब बच्चे बड़े ही आराम से प्रश्नों को कर लेंगे। पेज नंबर 89 में हम लोगों ने 89 नंबर पेज में हम लोगों ने कल देखकर जाना था कि कलियां और फूल। तो कली और फूल में क्या अंतर है, तो फूल की जो प्रारंभिक अवस्था है तो क्या है, कली है। तो इसके बारे में हम लोगों ने कल जाना था। तो आपके घर पे यदि कोई फूल वाला पौधा लगा हो, गुलाब लगा हो या कोई दूसरा पौधा लगा हो, तो उसकी कली अवस्था को आप देखेंगे। कली से फिर फूल कब बना, कितने दिनों में बना, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। वह फूल कितने दिन तक खिला रहा, कितने दिन के बाद वो झड़ गया मुरझा कर, इसको भी आप नोट करेंगे और फूल का नाम जरूर लिख लेंगे। अपने दोस्तों से भी बात करेंगे, पूछ सकते हैं कि उसने यही काम उसने भी किया होगा, तो उसके घर में कौन सा फूल था,
वो कली से फूल बनने में कितने दिन टाइम लगा, इसके बाद फूल से फिर वो मुरझाकर कितने दिन में टूट कर पौधे से अलग हुआ, झड़ गया। तो अपने मित्रों से ये पूछेंगे और उस फूल का क्या प्रकार था, फूल कौन सा था, इसके बारे में भी जरूर जान लें। तो बच्चों अलग अलग फूल के तैयार होने में अलग अलग टाइम लगता है, साथ में उनके समाप्त होने में, उनके झड़ने में भी कुछ फूल को 1-2 दिन में ही समाप्त हो जाते हैं, हो सकता है कोई फूल 3-4 दिन चल जाए आपका। इस तरह भी तरह तरह के फूल होते हैं। इस बारे में हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी। आज हम लोग जानेंगे इतने सारे इस्तेमाल, फूलों का उपयोग कहाँ होता है, फूलों का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं बुक में अपने, खाए भी जाते हैं फूल, अच्छा सही बात है। तो बच्चों बहुत से फूल हमारे खाने के काम में आते हैं। तो कौन से खाने के काम में आते हैं, जैसे आपका गुलाब हो गया, गुलाब के फूल से क्या बनता है, गुलकंद। क्या बनता है, गुलकंद। गुलकंद भी बहुत से बच्चे गुलकंद खाए होंगे गर्मी के मौसम में, तो गुलकंद भी गुलाब से बनता है, तो गुलाब की पंखुड़ियां खाई जाती हैं। इसी प्रकार से हम बात करें मुनगा, है ना, मुनगा सहजन की बात करें तो मुनगा के फूलों का उपयोग भी खाने के लिए किया जाता है। अब मुनगा के फूल अलग अलग तरीके से हो सकता है लोग खाते हो, और मैंने जो देखा है ना, जो मैंने खाया है, तो उसके मुनगा के फूलों के पकौड़े, अब मौसम भी चल रहा है पकौड़ों वाला, है ना, ठंडी का मौसम, तो मुनगा के फूलों के पकौड़े, भजिया उसकी बनती। इसी प्रकार से आप कचनार के फूल, कचनार के फूलों का भी उपयोग खाने के लिए किया जाता है। तो बहुत से फूलों का बच्चों इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में, भोजन के रूप में हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ दूं। तुमने फूलों का कहां कहां इस्तेमाल देखा, क्या तुम जानते हो फूल भी खाए जाते हैं? बहुत सारे फूलों की बच्चों सब्जी भी बनती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और दिलवा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनवाती। वाह, केले के फूलों की भी सब्जी, मैं तो नहीं खाया, हो सकता है कोई बच्चे खाए हों। तो बच्चों केले के फूलों से भी सब्जी बनती है। ठीक है, चलिए नई बात जानने को मिली। महाराष्ट्र की ममता और कोमल को सहजन के फूल की पकौड़े बहुत पसंद है। देखिए यहाँ बात आ गई सहजन के फूलों की, मुनगा के फूलों की, सहजन के फूलों की क्या बनते हैं, पकौड़े बनते हैं। तो महाराष्ट्र की ममता को बहुत पसंद है। क्या तुम्हारे घर में भी किसी फूल की सब्जी बनाई जाती है या चटनी बनाई जाती है? किस फूल की बनाई जाती है? तो आप भी अपने घर के अपने बड़े सदस्यों से, अपनी माँ से, पिताजी से, या बड़े भाई बहनों से, जो भी घर के बड़े लोग से आप जानेंगे या आपके घर में फूलों से क्या तैयार करें, किस प्रकार से फूलों का इस्तेमाल खाने के लिए आपके घरों में होता है। सब बच्चों के घरों में हो सकता है, इसका जवाब अलग अलग जवाब मिलेगा, और इसका जवाब आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे कि मेरे घर में किस चीज के फूल से क्या बनता है, चटनी बनती है, सब्जी बनती है, दूसरे तरीके से हम लोग खाते हैं। चलिए आगे अपनी पुस्तक देखें। दवाई में भी बिल्कुल सही बात है बच्चों, दवाई में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। तो कई ऐसे फूल हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं, किससे आंखों में डालने के लिए, आंखों में मान लीजिए जलन है तो आंखों को ठंडक पहुंचाने का जो काम करता है वो गुलाब जल। और बहुत से बच्चों के घर में गुलाब जल होगा, तो जिसका उपयोग हम लोग गर्मी के मौसम में अपनी आंखों में गुलाब जल की कुछ बूंदे डाल में, तो आंखों को राहत पहुंचती है, आंखों को ठंडक महसूस होती है। तो आंखों के लिए इस्तेमाल होता है गुलाब जल बनाने के लिए फूलों का। इसी प्रकार से तुलसी के फूलों से बच्चों औषधि बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है। साथ में नीम के फूलों का भी उपयोग औषधि बनाने में, दवा बनाने में किया जाता है। इस तरह से आप इनके फूलों को आप देख सकते हैं
और भी जो आपको पता हो अपने बड़ों से पूछकर, ये जो बुक में आपकी खाली जगह है इसे आपको भरना। एक नया इस्तेमाल, तो बच्चों फूलों का उपयोग कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। बच्चों कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनका रंग चटक होता है, जिनका उपयोग कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। पलाश के फूलों से भी रंग बनाया जाता है, और साथ में आपकी बुक में दिया हुआ गुलदावरी और चीनिया से भी रंग बनाए जाते हैं, जिनसे कपड़े रंगे जाते हैं। तो बहुत से फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए भी किया जाता है, हर्बल कलर बनाते हैं, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी त्वचा के लिए जो नुकसानदायक नहीं होते, नुकसान नहीं पहुंचाते। आप लोग होली पे जब मार्केट में रंग खरीदने जाते हैं तो कई बार पैकेट पे लिखा होता है हर्बल रंग, है ना, जो फूल पत्तियों के इस्तेमाल से जो रंग तैयार किया। तो रंग का इस्तेमाल भी, रंग बनाने में भी फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि कितने सारे इस्तेमाल फूलों के, खाने के लिए, दवाई के लिए, खुशबू के लिए, रंग के लिए। आप लोग भी तरह तरह के फूलों से बना हुआ इत्र कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो आपके आसपास यदि हम बात करें तो आप तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा में रहते हैं, और आप उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों से भली भांति परिचित हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, कौन सा जिला? कन्नौज जिला, जो पूरे हमारे देश में मशहूर है इत्र के लिए। वहां पर इत्र उद्योग, मुख्य रूप से वो इत्र उद्योगों के लिए कन्नौज जिला जाना जाता है, और वहां से बने हुए इत्र तो सारे देश में मशहूर हैं, और साथ में उनकी जो क्या कहते हैं सप्लाई है तो विदेशों में भी कन्नौज की की जाती है। कन्नौज की गलियों से आप गुजरेंगे तो चारों तरफ खुशबू बिखरी हुई हमें मिलेगी। तो कन्नौज जो जिला है वो इत्र के लिए मशहूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पेज नंबर 92, 92 नंबर पेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। बच्चे भी देखेंगे, अपनी बुक देखेंगे और क्या लिखा हुआ और कहां कहां इस्तेमाल। अरे वाह, ठीक है, फूलों का इस्तेमाल और कहां इस्तेमाल ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। शादी बरातों में, शादी विवाह बिना फूलों के कहां होगा। चाहे स्टेज को सजाने की बात हो या दूल्हा दुल्हन के लिए वरमाला बनाना हो, वो भी तो फूलों से बनती है। तो फूलों के बिना शादी विवाह कहाँ होते हैं। चाहे सजाने की बात हो, घर को सजाने की बात हो, तो वहां भी फूलों का इस्तेमाल होता है। तो फूल जो है जगह जगह। और देखिए आपके बुक में एक लोकगीत दिया हुआ है, तो आप भी अपने घरों में अपने बड़ों से फूलों से संबंधित कोई एक गीत सीखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप भी कुछ ऐसा ही गीत अपने दादा दादी से, है ना, सीख सकते हैं। चलिए नीचे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, नीचे एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल को देखते हैं, त्योहार, अवसर, खास फूल का नाम। अच्छा ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस टेबल पे आपको भरना है कि त्योहार का नाम और खास फूल का नाम, किस प्रकार से इस्तेमाल फूल किए जाते हैं, किस त्योहार में कौन से फूलों का इस्तेमाल अधिकांशतः होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों कुछ अवसर पर लाल फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, और कई बार तो पीले फूल इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग अलग अवसरों पर फूलों के रंगों का भी महत्व।
तो फूलों का भी मान, तो इसको भी आप पता करके भरेंगे इस टेबल को। तो पेज नंबर 93, फूलों के बारे में कुछ और जानकारी। टाइम, चलिए अभी समय है 5-10 मिनट। चलिए ये पाठ आपका आज पूरा हो जाएगा। तो आप बच्चों अपने शहर में या कस्बे में भ्रमण के लिए जाएंगे तो कई बार आपको कुछ लोग टोकरी में फूल रखे बेचते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो उससे आप पता करेंगे ये फूल वो कहाँ से लाते हैं, और जहां से वो लाते हैं वो स्थान भी आप पता करके वहां घूमने के लिए जा सकते हैं। कई बार बच्चों कुछ फूल तो आपके क्षेत्र में हो सकते हैं, और कई बार फूल दूसरे शहरों से दूर से आते हैं आपके शहर। तो ये आपको उस मालिक से पूछने पर पता चलेगा। कुछ इसमें चित्र बने हुए हैं, बुक पे आपके बहुत क्लियर चित्र नहीं, स्पष्ट नहीं है। आप किस किस तरह के फूलों को बिकता हुआ देखें, किसके बारे में दिया गया है, तो आपको टिक करना है किस किस तरह के फूलों को आप बिकते हुए देखें। पेज पलटाते हैं, पेज नंबर 94 पे हम लोग पहुंच गए हैं, 94 नंबर पेज पे। फूलों से क्या क्या बनता है, फूलों का और क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो बच्चों कई बार भगवान के चढ़ाने के लिए लोग माला बनाते हैं उसको, कई बार तो फूलों की रंगोली भी तैयार की जाती है, और साथ में फूलों का गुलदस्ता भी भेंट करने के लिए बनाया जाता है। फूलों का तरह तरह से इस्तेमाल, ऐसे भी इस्तेमाल आप लोगों ने कई बार देखे होंगे। क्या तुमने धार्मिक स्थलों पर फूलों की भेंट करते हुए देखा है? जी हाँ, धार्मिक स्थानों पर फूलों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है भगवान को चढ़ाने के लिए। और साथ में कई बार आपको माली भी उस मंदिर के जो बाहर आप बैठे रहते हैं, कई बार आपके गले में भी डाल देते हैं। वहाँ चारों तरफ लोग माला पहने हुए मंदिर के आसपास आपको दिखाई देंगे, मिल जाएंगे। कई लोग अपने वाहनों में भी फूलों की माला लगा लेते हैं। किस तरह से फूलों का इस्तेमाल आप देखे हुए कई बार। सूखने पर फूलों का क्या करना है? तो बच्चों बड़े बड़े मंदिरों में ट्रकों फूल चढ़ जाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या होगा, सूखने के बाद क्या होगा, वहां से उतरने के बाद क्या होगा। तो कई मंदिरों में, छोटे मंदिरों में तो ऐसी व्यवस्था बड़ी मुश्किल है कि उससे कुछ बनाया जाता हो, उसको फेंक ही दिया जाता है, कूड़े कचरे की तरह ही फेंक देते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग खाद के रूप में कर सकते हैं। खराब फूलों का, मुरझाए फूलों का, भगवान से उतारे गए फूलों का इस्तेमाल खाद बनाने, या फिर दूसरा एक उपयोग और हो सकता है, क्या, अगरबत्ती बनाने। तो कई जगह फूलों से अगरबत्ती भी तैयार, सूखे हुए फूलों से अगरबत्ती भी तैयार की जाती है, और फूलों से खाद भी बनाई जाती है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आपको पता करना है और लिखना है एक माला कितने की मिलती है और किस चीज की माला है, एक गुलदस्ते का रेट क्या है, और एक फूल कितने का मिलता है। तो बच्चों अलग अलग फूलों का अलग अलग दाम है, अलग अलग रेट है। गुलाब का फूल हो सकता है 10 रुपए का मिल जाए, और कमल का फूल कम ही देखने को मिलता है तो उसका दाम ज्यादा हो सकता है। ग्लेडियोलस की स्टिक तो कहो 50 रुपए की दे मालिया। तो अलग अलग फूलों का दाम भी अलग अलग। तो जिसका उत्पादन कम है, जिसकी मार्केट में शॉर्टेज है और मांग ज्यादा है, उत्पादन कम है तो उसका दाम ज्यादा होगा, और जिसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन है उसका रेट कम रहता है। तो आपको पता करना है कि किस चीज की माला का रेट कितना है, एक गुलदस्ता कितने का है, साथ में एक फूल की कीमत कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चों यहाँ करने के लिए कुछ क्रियाकलाप है ना, तो चलो यह करें। तो आपको यहाँ पर बताया गया है, आपकी बुक पे क्या बताया गया है,
पहले तो यहाँ पर चर्चा जो की गई है कि आपको समूह बना के क्या काम करना है। बिना समूह आप अभी घरों पे समूह बन नहीं पाएगा, तो आपको बहुत कुछ फूल इकट्ठा कर लेना, उन्हें सुखा लेना, उनकी पंखुड़ियों से, सूखी हुई पंखुड़ियों को सफेद पेपर में चिपका चिपका कर कुछ सुंदर से डिजाइन बनाना। ठीक है, तो ये काम है। साथ में एक बॉक्स बना हुआ है नीचे, देखिए इससे क्या काम करना है, अपनी पसंद का एक सुंदर सा किसी पुस्तक का चित्र बनाएंगे और उस पर आप कलर करेंगे। ये काम यहाँ पर करना है आपको। तो बच्चों इस तरह से आपका ये पाठ, फुलवारी जो पाठ है आपका पूरा हो चुका है, समाप्त हो गया है पाठ। और जो भी काम बच्चों को बताया गया है ग्रुप पे करने के लिए, तो सभी बच्चे कर लेंगे। कोई समस्या है तो फिर बताएंगे, मैसेज करेंगे, फोन भी कर सकते हैं। और कई बार तो शिकायत आती है कि बच्चे दिन भर मोबाइल नहीं रहते हैं, गार्जियन की, आपके माता पिता की, तो बच्चे जितनी देर उनकी क्लास है उतनी देर तक ही उनके हाथ में मोबाइल रहे। यानी क्लास समाप्त हो गई, क्लास आधे घंटे की थी, अब गेम खेल लिया आपने 2 घंटे, तो ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। बच्चे साफ समझदार हैं और ऐसा नहीं करेंगे। जिस उद्देश्य से आपको मोबाइल दिया गया है पढ़ने के लिए, वही काम करेंगे। गेम बहुत ज्यादा खेलने, वैसे गेम तो बाहर खेलना चाहिए, लेकिन बाहर इस समय विपरीत चल रहा है, बीमारी फैल रही है, तो यदि बाहर नहीं निकलते हैं वो, तो आप अपने घरों पे खेल सकते हैं। और इंडोर गेम्स बहुत सारे हैं, घरों के अंदर खेले जाने वाले खेल। अब मोबाइल पर चलिए आपको गेम खेलना तो कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते में 1 दिन वो भी कर सकते हैं। अब डेली क्लास लेते समय गेम खेलना सही बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।